नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाएं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम में पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाएं, राज्य योजना मंडल। जी हाँ, राज्य योजना मंडल भारतीय योजना आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर 1972, किसकी सिफारिश पर? भारतीय योजना आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर 1972 को एक अधिसूचना जारी करके मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन किया गया। ठीक है, तो एक प्रश्न यहीं से बनता है कि किसकी सिफारिश पर 24 अक्टूबर 1972 को अधिसूचना जारी की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय योजना आयोग की सिफारिश पर। दूसरा है, राज्य के मुख्यमंत्री योजना मंडल के पदेन अध्यक्ष होते हैं और राज्य के योजना मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें योजना मध्य प्रदेश योजना मंडल के अध्यक्ष कौन होते हैं तो मुख्यमंत्री। ठीक है, अभी मुख्यमंत्री कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान। अगला पॉइंट है कि योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रकाश चंद्र सेठी तथा उपाध्यक्ष डॉक्टर दयाराम नाग थे। ठीक है, अगर हम बात करें कि योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो मुख्यमंत्री श्री प्रकाश चंद्र सेठी और उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दयाराम नाग थे। चलिए, अगला पॉइंट है, राज्य योजना मंडल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो श्री शिवराज सिंह चौहान। क्योंकि दोस्तों, मध्य प्रदेश योजना मंडल के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो इसका चलिए 2020 में राज्य योजना मंडल का नाम बदलकर राज्य नीति व योजना आयोग कर दिया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से कि 2020 में राज्य योजना मंडल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया गया है? राज्य नीति व योजना आयोग कर दिया गया। कब? सन 2020 में। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं। जी हाँ, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। ठीक है, कब हुई थी? एक प्रश्न यहीं से बनता है, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। अतः आर्थिक नियोजन का आरंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के समय मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में नहीं था। ठीक है, जब मध्य प्रदेश बनाया ही नहीं गया था। ठीक है, कब? जब प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। तो इसका जो आर्थिक नियोजन का आरंभ हुआ वो तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? तो 1951 से 1956 तक। इस पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश का अस्तित्व नहीं था, मतलब उस टाइम पर मध्य प्रदेश नहीं था। केंद्र योजना आयोग की तर्ज पर कृषि विकास का उद्देश्य बनाया गया। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का अगर हम कहें कि मुख्य उद्देश्य क्या था तो कृषि विकास। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, 1953 में चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर स्थापित किया गया। 1953 में चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर स्थापित किया गया। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला है, 1953 में मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? तो गांधी सागर, जो कहाँ पे है? मंदसौर जिले में। ठीक है, तो पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ और कहाँ पे है? तो मंदसौर। और अगर कौन सी है तो गांधी सागर। 1955 में मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर में स्थापित किया गया। पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का वित्त निगम कहाँ है तो इंदौर। कब स्थापित किया गया? 1955। अविभाजित मध्य प्रदेश में वर्तमान छत्तीसगढ़ के भिलाई नामक स्थान पर स्टील प्लांट की स्थापना 2 मार्च 1955 को सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। दोस्तों, हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वो पहली कहाँ से स्टार्ट थी? 1951 से 1956 और ये 1956 से 61। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? केंद्र योजना आयोग की तर्ज पर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इसमें उद्योगों को क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। इस दौरान नेपा नगर में नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना स्थापित किया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि नेशनल न्यूज प्रिंट का कारखाना कहाँ है? तो नेपा नगर में। और अगर हम ये बात करें कि नेपा नगर में नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के तहत
शुरू हुआ, स्थापित हुआ, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। ठीक है, आप इनकी वर्ष याद रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई, तो 1961 से 1966। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या हुआ। वास्तविक रूप से मध्य प्रदेश की पहली परियोजना थी। ठीक है, पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की पहली परियोजना कौन सी थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए मृग यानी एम्पोरियम 1961 में स्थापित किए ताकि लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। अगला है, इस दौरान लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में मृग यानी एम्पोरिया की स्थापना भोपाल में की गई। पूछा जाता है कि लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में मृग यानी एम्पोरियम की स्थापना किस जिले में की गई, तो भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। आधारभूत उद्योगों को उद्योगों को बढ़ाने के लिए भोपाल में ब्रिटेन की सहायता से भेल की स्थापना की गई। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेल का जो फुल फॉर्म होता है वो कमेंट करके जरूर बताएं। आधारभूत उद्योगों को बढ़ाने के लिए भोपाल में ब्रिटेन की सहायता से जो भेल है उसकी स्थापना की गई। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 28 दिसंबर 1961 की गई थी। पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई, तो 28 दिसंबर 1961। कब, 28 दिसंबर 1961। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ आप करंट देख लीजिए 2022 का। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण वर्ष 2022 में भोपाल प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, क्या बोला है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण वर्ष 2022 में भोपाल प्रथम स्थान पर रहा। और अगर पूरे इंडिया की बात करें तो इंदौर। सुजलाम अभियान वन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान रहा। किसमें, पूछा जाएगा कि सुजलाम अभियान में किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो मध्य प्रदेश। सुजलाम सेकंड में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, एमपीजी के करंट। ठीक है, चलिए, अब है प्रथम योजना अवकाश जो कि 1966 से 1969। इस दौरान वार्षिक योजनाएं चलाई गई। ठीक है, पूछा जाता है वार्षिक योजनाएं कब चलाई गई, तो प्रथम योजना अवकाश के तहत चलाई गई। अगला है कि इसमें 1967-68 में सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थापित की गई। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थापित किया गया, तो होशंगाबाद। किस योजना के तहत, तो प्रथम योजना अवकाश के तहत इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का प्रभाव मालवा क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का प्रभाव मालवा क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनेगा। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम बात करने वाले हैं चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 74। इस दौरान 1970 में मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम इंदौर में स्थापित किए गए, जिससे लघु उद्योग क्षेत्र में विकास की लहर आई। ठीक है, तो पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम कहाँ स्थित है, इंदौर में। और ये किस योजना के तहत शुरू हुई, स्थापित हुई, तो चौथी पंचवर्षीय योजना। 1969 और 70 में इटारसी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित की गई है। कौन सी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित की गई है, कहाँ पे, इटारसी में। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना 1969 में की गई। ठीक है, पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना किस सन में की गई थी, तो 1969 में। रक्षा शहर जबलपुर में आयुध वाहन फैक्ट्री की स्थापना 1969 में की गई है। अभी दोस्तों 21 मार्च को एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसी से रिलेटेड, तो याद रखेंगे। रक्षा शहर जबलपुर में आयुध वाहन फैक्ट्री की स्थापना की गई, कब, 1969 में। प्रदेश के रक्षा शहर जबलपुर में ग्रे आयरन फाउंड्री की स्थापना 1972 में की गई। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए, अगली जो हमारी योजना है पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1978 तक चलाई गई। 1974 से 1978 तक। इसमें केंद्र सरकार की तर्ज पर गरीबी हटाओ उन्मूलन पर ध्यान दिया गया। ठीक है, पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार के तर्ज या आधार पर गरीबी हटाओ उन्मूलन पर ध्यान दिया गया। इस दौरान फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 1976 में की गई। तो यहाँ से सीधा आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत
फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की गई तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, और कब की गई? 1976 में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश निर्यात निगम 1977 में भोपाल में स्थापित किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश निर्यात निगम 1977 में भोपाल में स्थापित किया गया, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। दूसरा योजना अवकाश, ठीक है, पहला हमने देखा था। दूसरा योजना अवकाश 1978 से 1980, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? रोलिंग प्लान। ठीक है, क्या है? रोलिंग प्लान। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, कब से कब तक? 1980 से 1985। इस योजना में देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई एवं विद्युत पर ध्यान देना था। ठीक है, इसलिए 1982 में विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो सिंचाई एवं विद्युत पर ध्यान देना। और 1982 में विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो रूस की सहायता से स्थापित किया गया। अगला, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ है? तो उज्जैन जिले में वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थापित है? तो उज्जैन जिले में। 1 नवंबर 1984 को मध्य प्रदेश रेशम संचालनालय का गठन किया गया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 1984 में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर परियोजना की नींव रखी गई। ठीक है, तो सब एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि सबसे बड़ा बांध, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इंदिरा सागर बांध हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा सागर बांध का नींव कब रखी गई? तो 1984 में। और ये जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंदिरा सागर बांध परियोजना है, ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत है? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित है। चलिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1985 से 1990, कब से कब तक? 1985 से 1990। इस योजना में भी सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत को महत्व दिया गया, वरीयता दी गई। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल निषादपुरा क्षेत्र में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना 1989 में की गई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न बनेगा कि किस जिले में, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई? तो भोपाल। और कहाँ पे? निषादपुरा। ठीक है, कहाँ पे? निषादपुरा। अब हम बात करें तो यहाँ पे तीसरी योजना अवकाश। ठीक है, 2 योजना अवकाश देख चुके हैं, ये तीसरी योजना अवकाश, तो इसकी सिर्फ आपको डेट याद रखना है। ये कब शुरू हुई? 1990-91 में। कब? 1990-91। अब हम देखने वाले हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 1997। राज्य में विद्युत पर सर्वाधिक व्यय करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसलिए उमरिया के वीरसिंहपुर में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया। ये किसके अंतर्गत किया है? 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो वीरसिंहपुर में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो वीरसिंहपुर, जो उमरिया जिले के अंतर्गत आता है, तो आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत वीना तेल रिफाइनरी सागर के आगा सौद में वर्ष 1984 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन द्वारा ओमान की सहायता से शुरू की गई, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो वीना रिफाइनरी कहाँ पे है? सागर जिले में। कब स्थापित की? 1994। किसकी सहायता से? ओमान की सहायता से। चलिए, अगली जो पंचवर्षीय है वो है 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1997 से 2002। कब? 1997 से 2002। इसमें दोस्तों विद्युत, कृषि और समाज सेवा पर विशेष बल दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि विद्युत, कृषि के साथ साथ क्या है? समाज सेवा। तो पूछा जाएगा कि विद्युत, कृषि और समाज सेवा किस पंचवर्षीय योजना के तहत है? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, इस दौरान मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर में 1998 में NFL की प्रथम यूनिट स्थापित की गई थी। ठीक है, किसकी? NFL की प्रथम यूनिट स्थापित की गई थी। चलिए, अगली योजना देख लेते हैं, 10वीं योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2008। तो इसमें क्या हुआ? इस दौरान मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2004 और नई वन नीति 2005 लाई गई। ठीक है, तो पूछा जाता है नई वन नीति कब बनाई गई? 2005 में। उद्योग संवर्धन नीति 2004, ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत? 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 केंद्र सरकार की तर्ज पर समाजवेशी विकास पर ध्यान दिया गया। ठीक है, किसका? समाजवेशी विकास पर इस योजना में, ठीक है, ध्यान दिया गया। इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए, अगली जो पंचवर्षीय योजना है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017।
ठीक है। इस योजना में सर्वाधिक व्यय सामाजिक क्षेत्र व ऊर्जा में किया गया, ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है प्रदेश के प्रथम बायो मिथेनेशन प्लांट की आधारशिला 23 दिसंबर 2015 को रखी गई थी। हाल ही में इसका उद्घाटन 19 फरवरी 2022 को किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग का गठन 5 अप्रैल 2016 में किया गया था। होशंगाबाद जिले में हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस लिमिटेड कंपनी द्वारा 2017 में 750 करोड़ का बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया गया था, ठीक है। पूछा जाएगा कि किस जिले में हिंदुस्तान का कोका कोला बेवरेजेस लिमिटेड कंपनी 2017 शुरू की गई थी, तो होशंगाबाद जिले में, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। सूचकांक मध्य प्रदेश के संदर्भ में, ठीक है। प्रथम सूचकांक दिसंबर 2018, तीसरा सूचकांक जो कि वर्तमान दिसंबर 2021। सूचकांक जारी करता कौन होता है, तो नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा दोस्तों सूचकांक जारी की जाती है। उद्देश्य क्या है इसका, देश में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति पर निगरानी रखना है। किसका, SDG का यानी कि सूचकांक का। वर्तमान सूचकांक में 2020-21 में केरल ने टॉप किया था, ठीक है, केरल राज्य है उसने टॉप किया था। इस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, 17वां, ठीक है, 17, ठीक है, तो याद रखेंगे। किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो 17वां स्थान है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ठीक है, गरीबी की पूर्णता समाप्ति, ठीक है, यहाँ मापदंड, तो मध्य प्रदेश का स्थान, तो गरीबी के मामले में मध्य प्रदेश का 24वां स्थान है, ठीक है। SDG 2 ये क्या करती है, भुखमरी की समाप्ति, तो भुखमरी के मामले में मध्य प्रदेश का 21वां स्थान है, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए SDG 3 ये क्या मापदंड करता है, अच्छा स्वस्थ और जीवन, ठीक है। पहला क्या करता है, गरीबी, दूसरा भुखमरी और तीसरा अच्छा स्वस्थ और जीवन। तो अच्छा स्वस्थ और जीवन के स्तर के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 23वां स्थान है। आपको ये याद रखना है, इनसे सीधे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जो अभी मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम चल रहे हैं और काफ़ी टाइम तक इनका एग्जाम होना है, तो ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। SDG, ठीक है, SDG 4 इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है, यहाँ पर शिक्षा की बात की है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, 22वां, ठीक है, कितना, 22वां। चलिए SDG 5 में लैंगिक समानता, लैंगिक समानता के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 9वां स्थान है, ठीक है, याद रखेंगे। SDG 6 साफ पानी और स्वच्छता, तो साफ पानी और स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 10वां स्थान है, कितना, 10वां। SDG 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 20वां स्थान है, कितना, 20वां। SDG 8 अच्छा काम और आर्थिक विकास, ठीक है, SDG 8 के तहत क्या मापदंड है, अच्छा काम और आर्थिक विकास। अच्छा काम और आर्थिक विकास के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 14वां स्थान है, ठीक है, 14। चलिए SDG 9 उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास, तो उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा के विकास के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 20वां स्थान है। अगर हम SDG 10 की बात करें तो असमानता में कमी, तो असमानता में कमी के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 24वां स्थान है। SDG 11 टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 7वां स्थान है। SDG 12 अगर इसकी बात करें तो जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, तो जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 11वां स्थान है। SDG 13 जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 19वां स्थान है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देखिए आप लोग के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं और आपसे बस इतना ही निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला हमने देखना है SDG 14 यानी पानी में जीवन। यह मापदंड सिर्फ तटीय राज्यों पर लागू होता है, यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं। SDG 15 भूमि पर जीवन, भूमि पर जीवन के मामले में मध्य प्रदेश का देश के राज्यों में दूसरा स्थान है। जी हाँ दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लास्ट हमारा SDG 16 शांति और न्याय के लिए संस्थान,
शांति और न्याय के लिए संस्थान के मामले में मध्य प्रदेश देश के राज्यों में 24वें स्थान पर है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय स्थिर भाव पर कितनी है? 63,345। कितनी? 63,345। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर 1,24,685। कितनी? 1,24,685। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, जो मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम के साथ साथ संरक्षक, जेलपेरी, पुलिस कांस्टेबल और जो अभी अपेक्स बैंक एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें भी आज से शुरू हुए हैं और 28 मार्च तक चलेंगे। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते हैं। ठीक है, और आपको जिससे एग्ज़ाम में बहुत प्रॉफिट हो, लाभ हो। ठीक है, और जिनका एग्ज़ाम अभी मध्य प्रदेश पटवारी का आने वाला है वो इस वीडियो को जो भी पूरा देख के जाएंगे तो उनको 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।